ये बंदा पूरा रात सोया नहीं, 1 घंटा ट्रैवल करके फर्स्ट ट्रेन सुबह का पकड़ के 3:56 को रात को ये बंदा निकला मेरे को लेने आने। इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? एक चीज क्लियर हो गई कि हम है ना उस बंदी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है जो रियली में हमें अपनी लाइफ में चाहिए। इतनी क्लैरिटी तो हो गई होगी, राइट? एंड इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है यार। वी रियली केयर अबाउट यू, वी रियली लव यू एंड वी रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ओके? एंड हम दोनों को एक दूसरे की लाइफ में आना है, तब जाके तुम किसी भी लड़की के लिए कुछ भी कर रहे हो ना, इट मेक सेंस। एंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहे उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें खुली आजादी दे दी, ठीक है? मैंने क्या, मेरी थोड़ी इतनी औकात है, लेकिन खुली आजादी है मेरे भाई, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी ज्यादा प्यार दिखाओ, कितनी भी ज्यादा केयर दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां से फिर इमोशंस बहुत ज्यादा ऐसे होने लगे कि वो तुम्हारी कदर नहीं कर रही, वो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रही, वो तुम्हारे से सही से बात नहीं कर रही, वो तुम्हारे साथ सही से कम्युनिकेट नहीं कर रही, वो बार बार झगड़ रही है, तो फिर तुम सेम अमाउंट का अफेक्शन, सेम अमाउंट की एनर्जी, सेम अमाउंट का एफर्ट नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर एक तरफा ही हो रही है ना, तुम ही उसके लिए सारी चीजें कर रहे हो एंड बदले में वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर रही, तो फिर वहां पे ना मेरे भाई एक्सप्लेन नहीं करना होता, ओके? एक्सप्लेन नहीं करना होता, बस एक बार स्टेट करना होता है कि देख, मुझे लग रहा है कि तू इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तू इतनी ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, तो खत्म करते हैं इसे, ओके? लेकिन तुम क्या करते हो पता है? तुम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हो। अरे यार, मैंने तो तेरे लिए इतना किया है, मैंने तो वो किया था तेरे लिए, मैं रात को जाग के इतना देर तक बात तुझसे मिलने आया था, इतना सारी चीजें तुम बोलने लगोगे, उसको दिखाने लगोगे। मैंने तेरे बर्थडे में ये किया था, मैंने तेरे कुछ जो भी सीन है, इतना सब कुछ किया है मैंने तेरे लिए। लेकिन तूने मेरे लिए क्या किया? जिस टाइम तुमने ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर दी ना कि मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, उसी से दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, ओके? तो सबसे पहले तो अगर तुमने उसके लिए कुछ भी किया है तो वो आउट ऑफ प्यार था, राइट? आउट ऑफ फीलिंग्स थी, तो उस चीज को पहले तो बताने की जरूरत नहीं है, ओके? बताने की जरूरत नहीं है, जताने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक स्टेटमेंट दो कि देख यार, मुझे लगता है ना तू इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि तू एफर्ट्स नहीं कर रही, तू मेरे में इन्वेस्ट नहीं कर रही, एंड अगर यही सीन रखना है तो फिर खत्म कर दे, रिलेशनशिप में आने का क्या ही फायदा है, ओके? तो फिर खत्म कर दे, लेट्स एंड इट हियर नाउ, एंड एंड कर दो, ओके? कोई एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि अगर तुम एक्सप्लेन करोगे ना तो दिक्कत आएगी। तो एंड कर दो, एंड उसके बाद बंदी एक्सप्लेन करेगी कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, ओके? करेगी। अगर वो रियली में तुम्हें खोने से डर रही होगी ना, एंड उसे रियली में अभी भी तुम अपनी लाइफ में चाहिए होगे ना, तो करेगी। मेरे कहने का मतलब यही है मेरे भाई, केयर करना, प्यार करना, कोई दिक्कत नहीं है, करो, जितना मजा आए उतना करो। लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा है ना कि तुम ही कर रहे हो एंड वो नहीं कर रही, तब जाके दिक्कत स्टार्ट होती है लाइफ में, ओके? एंड तब जाके ये सारी चीजें नहीं करनी होती। एंड इसी वजह से मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर तुम्हें समझना है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो इस प्रोग्राम को, जहां पे तुम जैसे ही ज्वाइन कर वैसे ही तुम्हें 3 लाइव कोर्सेज मिलेंगे, एंड कोर्सेज के बाद महीने में 2 लाइव सेशंस होंगे, जहां पे मैं पर्सनली तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा। आखिरकार तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, रियली में अगर वो ऐसा बोल रही है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। वो प्यार करती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी डिस्टेंस भी क्रिएट करने लगती है, कभी कभी गेम्स खेलने लगती है, कभी कभी मैनिपुलेट करने लगती है। तो उस टाइम पे रियल वे आखिरकार होता क्या है, कैसे इस सारी चीजों को टैकल करना होता है, एंड कैसे एक स्मूथ रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना होता है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें सीखनी है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, तो तुम उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नहीं करना तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।